गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 5वीं और 8वीं का समय सारणी एवं एग्ज़ाम कब से कब तक है, साथ में बच्चों के लिए मैसेज, कुछ वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देश का समावेश और संस्था परीक्षा केंद्र स्तर पर जो भी अपन को केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष बनाए गए हैं वरिष्ठ कार्यालय द्वारा प्राप्त, उनके लिए भी निर्देश और इस परीक्षा केंद्र स्तर पर जो परीक्षा पर्यवेक्षक के रूप में ड्यूटी करेंगे उनके लिए भी कुछ निर्देश वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपन को किस प्रकार से परीक्षा का संचालन करना है और प्रयास रहेगा कि जितना हो सकेगा मैं सहयोग करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले वार्षिक मूल्यांकन 2022-23 समय सारणी कक्षा 5वीं एवं 8वीं, इसका जो समय रहेगा वो सुबह 9 बजे से सुबह 11:30 बजे तक और कुल समय इसमें प्रत्येक पेपर में 2.5 घंटे अपन को प्राप्त होगा। और इसके बाद कक्षा 5वीं का जो 5वीं 8वीं सम्मिलित रूप से 25/3/23 दिन शनिवार रहेगा और कक्षा 5 का जो पेपर होगा वो रहेगा हिंदी एवं कक्षा 8वीं का पेपर विज्ञान का रहेगा। इसके बाद दिनांक 27/3/2023 दिन सोमवार कक्षा 5वीं का पेपर पर्यावरण अध्ययन का होगा और कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का। इसके बाद 29/3/23 दिन बुधवार कक्षा 5वीं अंग्रेजी का पेपर होगा और कक्षा 8वीं हिंदी का। इसके बाद 31/3/2023 दिन शुक्रवार कक्षा 5 का कोई पेपर नहीं होगा एवं कक्षा 8वीं का अंग्रेजी का पेपर होगा। इसके बाद 1/4/2023 दिन शनिवार कक्षा 5 में कोई पेपर नहीं होगा इस दिन को एवं कक्षा 8वीं का संस्कृत का पेपर होगा। इसके बाद लास्ट पेपर जो रखा गया है वो 3/4/2023 दिन सोमवार कक्षा 5वीं में गणित विषय का पेपर होगा और कक्षा 8वीं में भी गणित विषय का पेपर होगा। इस तरीके से आपके कक्षा 5 के 4 विषय होते हैं। इन दिनांकों में पेपर संचालित होंगे और कक्षा 8वीं में 6 विषय और डेट्स मैंने बता दी हैं। इस हिसाब से आपको परीक्षा में उपस्थित होना है। अब रही बात विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा मैसेज है। सभी विद्यार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व ठीक आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना है। नंबर 2, वैसे तो परीक्षा केंद्र विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार नज़दीकी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी परीक्षा केंद्र तक विद्यार्थियों को पहुंचाने में सहयोग की अपेक्षा संबंधित विद्यालय के शिक्षक महोदय एवं अभिभावक महोदय से रहेगी ताकि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित न रह सके। नंबर 3, इस बात का परीक्षार्थी ध्यान रखेंगे, परीक्षा पूर्ण रूप से नकल विहीन होगी, मतलब परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल नहीं की जा सकेगी। अतः आप अपने साथ पैड, पेन, पेंसिल, इरेजर
और प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा कक्ष में उपस्थित हो। कोई भी अनुचित साधन परीक्षा केंद्र में लेकर के उपस्थित नहीं होना है। नंबर 4, परीक्षा चाहे 5th स्तर की हो, चाहे 8th स्तर की हो, या कोई भी बड़ी परीक्षा हो, तनाव सभी के दिमाग में होता है। तो मेरा सभी अपने शिक्षक साथी, सभी अभिभावकों से विनम्र अपील है कि किसी भी प्रकार का विद्यार्थी को तनाव ना बनने दें और कोशिश करें कि कोई भी विद्यार्थी तनाव में ना आए और अपना शालीनता से परीक्षा दे और जितना हो सके तो अपना अध्यापन कार्य करके परीक्षा दे। किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या होती है तो अपने स्कूल के संस्था प्रमुख मुखिया या जो भी शिक्षक हों उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद परीक्षा क्योंकि बोर्ड पैटर्न पर है तो जो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो व्यवस्था की जाएंगी वो इस प्रकार है। नंबर 1, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनेगा और उस कंट्रोल रूम का कोई भी एक शिक्षक प्रभारी नियुक्त होगा, ये व्यवस्था की गई है। इसके बाद BRC स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम होगा और जिस दिन परीक्षा होगी लगभग 7:30 बजे ये कंट्रोल रूम प्रारंभ हो जाएगा और कंट्रोल रूम का मुख्य रूप से कार्य जो रहेगा वो सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी परीक्षा केंद्र तक सूचना भिजवाना और वहाँ से प्राप्त करना और अपने वरिष्ठ कंट्रोल रूम को प्रेषित करना, वहाँ तक सूचना पहुँचाना, ये कंट्रोल रूम का कार्य रहेगा। इसके बाद नंबर 3, प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र स्तर पर एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाएगा जहाँ पर सील्ड बंद प्रश्न पत्रों के लिफाफे रखे जाएंगे। कंट्रोल रूम एक सूचनाओं का आदान प्रदान और एक रूम और स्थापित होगा जिसको स्ट्रॉन्ग रूम बोलेंगे और यहाँ पर सील्ड बंद प्रश्न पत्रों के लिफाफे रखे जाएंगे। नंबर 4, सील्ड बंद प्रश्न पैकेट राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय चक्र के अनुसार केंद्राध्यक्षों को 30 मिनट पूर्व दिए जाएंगे, ऐसा निर्देश प्राप्त हुए हैं वरिष्ठ कार्यालय से। नंबर 4, प्रश्न पत्र पैकेट विवरण एवं परीक्षा उपरांत पैकेट जमा करने के लिए पंजी जन शिक्षा केंद्र स्तर पर संधारित की जाएगी। नंबर 6, परीक्षा उपरांत सील बंद पैकेट के ऊपर केंद्र का नाम, कक्षा, विषय, कुल दर्ज छात्र संख्या, परीक्षा में उपस्थित छात्र संख्या और परीक्षा में अनुपस्थित आदि का मिलान करने के उपरांत ही परीक्षा के 1 घंटे पश्चात अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं जमा की जाएंगी। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कक्षा 5वीं के लिए जो सील बंद पैकेट आएगा उसकी थैली होगी सफ़ेद रंग की और कक्षा 8वीं की का जो पैकेट आएगा उसकी थैली होगी पीले रंग की। इसके बाद ये तो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जो भी कार्रवाइयाँ होनी हैं ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इस तरीके से व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद जो केंद्राध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनके लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। जैसे सील बंद प्रश्न पैकेट राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय चक्र के अनुसार 30 मिनट पूर्व अपने अपने जन शिक्षा केंद्र से प्राप्त करना
होगा। ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं कि आपको परीक्षा के आधा घंटा पहले अपने अपने JSK से, जिसको कंट्रोल, जहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, 30 मिनट पहले अपन को प्राप्त करना होगा। नंबर 2, सील बंद प्रश्न पैकेट को परीक्षा केंद्र में ले जाकर लिफाफे के ऊपर जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं करा करके पर्यवेक्षक के माध्यम से उनको वितरित करना होगा। नंबर 3, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कार्यालय जनपद जिला शिक्षा केंद्र पन्ना के पत्र क्रमांक परीक्षा /2023/189 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निजी विद्यालय के शिक्षकों को पर्यवेक्षक ड्यूटी में नहीं लगाया जाना है। हाँ, किसी कारणवश शासकीय शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर निजी विद्यालय के शिक्षकों को पर्यवेक्षक ड्यूटी में लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी शर्त यह रहेगी कि जहाँ पर भी निजी विद्यालय के शिक्षक को पर्यवेक्षक ड्यूटी में लगाया जाए उस परीक्षा केंद्र में निजी विद्यालय के विद्यार्थी नहीं बैठे होना चाहिए। ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है वरिष्ठ कार्यालय से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यदि पैकेट में गलत प्रश्न पत्र निकलें तो केंद्राध्यक्ष महोदय को तुरंत उसका पंचनामा तैयार करके और तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करना है। और कंट्रोल रूम से CRC यानी जन शिक्षा केंद्र प्रभारी महोदय, CAC यानी जन शिक्षक महोदय का दायित्व होगा कि तुरंत सूचना प्राप्त करने के उपरांत और संबंधित परीक्षा केंद्र में सही प्रश्न पत्र के पैकेट उपलब्ध कराएं। ये भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। अगला, समस्त केंद्राध्यक्ष द्वारा परीक्षा केंद्र स्तर पर परीक्षा ड्यूटी पंजी तैयार की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कालम बनाए जा सकते हैं। वैसे देखिए, सभी केंद्राध्यक्ष सीनियर और अनुभवी लोगों को ही केंद्राध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन यदि कहीं ऐसा भी हो जाता है कि नए नए केंद्राध्यक्ष बना दिए जाते हैं क्योंकि शासकीय शिक्षक उतने ज़्यादा पर्याप्त नहीं होते हैं, तो कुछ कालम हैं जो आप परीक्षा ड्यूटी पंजी तैयार करेंगे, उसके कुछ बिंदु हैं, इनके आधार पर भी आप परीक्षा ड्यूटी पंजी बना सकते हैं, जिसके निम्नलिखित कालम होंगे और जहां जरूरत पड़े तो आप इन कालम का सहयोग ले सकते हैं। बाकी आप स्वयं अनुभवी हैं। इसका पंजी का सबसे पहला कालम होगा क्रमांक, नंबर 2 कक्ष क्रमांक, नंबर 3 नाम पर्यवेक्षक, नंबर 4 दर्ज विद्यार्थी संख्या, 5वां कालम होगा दी गई उत्तर पुस्तिका, नंबर 6 नंबर कालम में बनाएंगे आप हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, 7वां नंबर कालम होगा अनुपस्थित अनुक्रमांक, नंबर 8 कालम होगा योग, नंबर 9 पुनः हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, नंबर 10 वापस की गई उत्तर पुस्तिका। इस कालम में वापस की गई उत्तर पुस्तिका के नीचे 2 कालम बनाएंगे। A नंबर में लिखित उत्तर पुस्तिका और नंबर B कोरी उत्तर पुस्तिका यानी बगैर लिखित उत्तर पुस्तिका। इसके बाद नंबर 11 हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। इस प्रकार से आप ड्यूटी पंजी में आप कालम बना सकते हैं। हो सकता है कुछ सहयोग प्राप्त हो मेरे द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट कालम, समस्त केंद्राध्यक्ष द्वारा परीक्षा केंद्र स्तर पर परीक्षा ड्यूटी पंजी में ही एक पेज में जहां आपको उचित लगे प्रश्न पत्र लेखा भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित कालम हो सकते हैं। इसको भी चाहें आप प्रश्न पत्र लेखा को भी तैयार करना चाहें तो इसको भी आप एक पेज में जहां आपको उचित लगे वहां तैयार कर सकते हैं। इसके कालम निम्नलिखित होंगे।
नंबर 1 क्रमांक, नंबर 2 दिनांक, 3 इसके आगे दिन बनाइएगा कॉलम, नंबर 4 विषय का नाम लिखिएगा, नंबर 5 JSK से प्राप्त कुल प्रश्न पत्र संख्या। JSK मीन्स जन शिक्षा केंद्र से प्राप्त कुल प्रश्न पत्र की संख्या। नंबर 6 परीक्षार्थियों को वितरित कुल प्रश्न पत्र संख्या। और लास्ट कॉलम रहेगा शेष प्रश्न पत्र। परीक्षा में प्रश्न पत्रों के साथ, नेक्स्ट बिंदु, परीक्षा में प्रश्न पत्रों के साथ अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पेपर में ही प्रश्न और एक निश्चित स्थान दिया गया है उत्तर लिखने के लिए। अतः आपको अलग से उत्तर पुस्तिका की आवश्यकता नहीं होगी। और समस्त केंद्राध्यक्ष महोदयों से मेरा विनम्र निवेदन है और वरिष्ठ कार्यालय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी 10 या 15 मिनट लेट आता है, कोई भी विद्यार्थी 10-15 मिनट यदि लेट हो जाता है तो उसे परीक्षा से वंचित ना किया जाए, उसे परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु, परीक्षा उपरांत अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं कक्षा 5वीं की सफ़ेद थैली में पैक करना है और कक्षा 8वीं की पीले रंग की थैली में पैक करना है। और उस थैली के ऊपर पैकेट में आप केंद्र का नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, दर्ज संख्या लिखेंगे, परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी संख्या लिखेंगे, अनुपस्थित विद्यार्थी संख्या लिखेंगे। इस तरीके से आदि की प्रविष्टि आपको करनी होगी ताकि जन शिक्षा केंद्र स्तर पर पैकेट जमा करने या जहाँ भी कापी मूल्यांकित हो वहाँ पे ढूंढने में कोई समस्या नहीं जाए। इसके बाद ये तो रहे केंद्राध्यक्ष महोदय के कार्य। इसके बाद पर्यवेक्षक जिनको पर्यवेक्षण कार्य करना है उनके लिए भी कुछ निर्देश दिया गया है। नंबर 1 नकल रहित परीक्षा का संपादन करना, मतलब परीक्षा में किसी भी प्रकार से नकल नहीं कराई जाएगी। नंबर 2 ब्लैक बोर्ड का दुरुपयोग ना हो, पूरे ब्लैक बोर्ड पर आप सीटिंग प्लान चस्पा कर दें या चौक से लेकर के स्वयं से बना दें, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद एक विशेष शक्ति से वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ है, यदि परीक्षा केंद्र पर नकल प्रकरण बनता है, इस बात को ध्यान रखा जाए, यदि परीक्षा केंद्र पर नकल प्रकरण बनता है तो केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक पर कार्यवाही होगी। इसलिए किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना है, ना उठने देना है जहाँ पर नकल प्रकरण बने। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु, परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा। सिर्फ मोबाइल अलाउ किया गया है वरिष्ठ कार्यालय द्वारा सिर्फ केंद्र अध्यक्ष महोदय को। इसके अलावा पर्यवेक्षक, सहायक केंद्राध्यक्ष, ये कोई किसी को भी मोबाइल अलाउ नहीं है परीक्षा केंद्र स्तर पर। इसके बाद कुछ जवाबदारी संस्था स्तर पर भी दी गई है और संस्था स्तर के लिए वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश दिया गया है कि 100% बच्चों को परीक्षा में सम्मिलित कराने की जवाबदारी संबंधित संस्था प्रमुख यानी प्रधानाध्यापक की होगी एवं उस संस्था में कार्यरत समस्त शिक्षकों की होगी। इसलिए कोई भी यदि विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो उस संस्था प्रमुख प्रधानाध्यापक महोदय और जो भी शिक्षक साथी हैं पूरा प्रयास करेंगे कि वह विद्यार्थी
जैसा भी हो सके अभिभावक से संपर्क करके या जिस फ़ोन से जैसा भी बने उसको उपस्थित करने का प्रयास करेंगे। और बाद में ये कह दिया गया है बहिष्कार द्वारा कि उक्त निर्देश का पालन सभी परीक्षा केंद्रों में किया जाए। और इसी के साथ मेरा मानना है कि मैंने संपूर्ण जानकारी परीक्षा से संबंधित विद्यार्थियों के लिए, केंद्रीय अध्यक्ष महोदय के लिए, जीएस के स्तर के लिए जो प्राप्त हुए हैं निर्देश उनको मैंने बताने का प्रयास किया है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।